ओम शांति। मेरा नाम निधि है और मैं ज्ञान में 6 साल से हूँ। और 6 साल पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैंने बहुत भक्ति करी, बहुत पूजा करी, बहुत व्रत रखे। फिर और मैं अभी रिसेंटली बुद्धिज़्म में आई थी से 6-8 महीने पहले, और चैंटिंग होती थी और मैं बहुत सारे लोगों को बुद्धिज़्म में लाई भी थी। और मैं स्कूल में थी, लाइक आई वर्कड फॉर 17.5 years, बट अभी लॉकडाउन से पहले ही मैंने रिज़ाइन किया। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उस टाइम मुझे बोलती थी, जब भी वो स्पीच देती थी वो कहती थी कि एक प्रोग्राम है जो मैं कभी मिस नहीं करती, सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम। तो मैं 2-3 बार उनसे सुना, फिर मैंने उनसे टाइम पूछा और आई स्टार्टेड वॉचिंग सिस्टर शिवानीज़ प्रोग्राम। और मुझे वो इतना अच्छा लगा और इस रोज़ सुनती थी, कभी मिस नहीं करा। धीरे धीरे मैंने देखा सिस्टर शिवानी ने बोला, बहुत सारी बातें जो प्रैक्टिकल में थी वो काम में आने लग गई। और फिर उन्होंने 7 days कोर्स बोला। मैंने कहा चलो इतना कुछ करा है और 7 days कोर्स भी करते हैं। तो मैंने सेंटर ढूंढा नेट पे और फॉर्चुनेटली इतना पास मेरे घर के, मैं आ गई। मैंने कहा चलो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करा और यहाँ आई और रीना दीदी, सरिता दीदी मिली और 1 to 1 वो कोर्स कराने लग गई, मैं भी करने लग गई। और मैंने 26 जनवरी को स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे उन्होंने कोर्स कराया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, समझ आने लगा कि हम आत्मा हैं। और रीना दीदी ने कमेंट्री कराई पहली बार, तो मेरी आँखों से आंसू ही नहीं रुके, और इतनी लाइट में। और सरिता दीदी से मिलके ऐसे लगता था कि ये ऐसे भी लोग हैं, लिविंग गॉडेसेस हैं, ऐसे लगने लग गया। इतना प्यार, सुषमा दीदी, सब लोग। और मैं घर स्कूल से आती थी थकी हुई, और लेकिन ऐसे लगता था कि सेंटर ज़रूर जाऊं। सेंटर आने लग गई, मुरली सुनने लग गई। मुरली कुछ समझ नहीं भी आती थी, और लास्ट में बैठती थी कि रीना दीदी कोई क्वेश्चन ना पूछ लें। और फिर मैं लिखने लग गई तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लग गई। फिर धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए। बहुत सारे वाइसेस थे, बहुत सारे ऐसी बातें थी जो हमें पता ही नहीं था कि ये गलत है। मैं नॉनवेज खाती थी, उसके बाद वो भी सब ख़त्म हो गया, छूट गया ऐसे अपने आप से ही। और उसके बाद में पार्टीज़ इतनी अच्छी लगती थी, और फिर बाबा से प्यार हो गया इतना ज़्यादा। उस टाइम, उससे पहले पार्टीज़ लगती थी, उसके बाद ज्ञान में आने के बाद जाना पड़ता था कभी किसी पार्टी में, तो ऐसे इतनी सफोकेशन होने लग जाती थी कि यहाँ से निकलो। बाबा ही अच्छा लगता था और योग ही अच्छा लगता था। सुबह सुबह अमृत वेला योग करने लग गई। धीरे धीरे घर में भी चेंजेस आने लग गए। कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो पता चला कि वो गलत है। अपने आप सबसे अपने आप चेंज हो गया, अपने आप सब अच्छा हो गया। घर पर भी, घर का माहौल। मेरी डॉटर थी जो उस टाइम 6-7 में थी, और वो पढ़ाई में सिर्फ मेरे लिए पढ़ती थी कि पासिंग मार्क्स के लिए। लेकिन मैंने क्या सीखा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं कहा, उसको सिर्फ वाइब्रेशंस देती थी कि ये सबसे ब्राइट बच्ची है, सबसे अच्छी बच्ची है। दीदी से बात करके मैंने पूछा, उसको सिर्फ वाइब्रेशंस देने लगी कि ये बहुत ब्राइट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। और आज वो 12th में है और इतनी ब्राइट है और अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबल है। अपने आप चेंजेस आ गए उसके अंदर, और धीरे धीरे बाबा को यूज़ करने लगी। बाबा को निश्चय होने लग गया। और छोटे छोटे काम, स्कूल में थी, बहुत सिचुएशंस आती थी लोगों के साथ में। और स्कूल में थी कि कोई मीटिंग होती थी तो फिर मैं बाबा को साथ रखती थी, क्लास में जाती थी बाबा को साथ रखती थी। अब बाबा के साथ रहना मुश्किल, बिना रहना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैं पहली बार मधुबन गई, और मधुबन जाकर तो रियल ट्रांसफॉर्म था मेरे अंदर। और इतना ट्रांसफॉर्म हुआ, देखा कि कैसे बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट, और लोग कैसे सभी समर्पित हैं, और कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, और कोई तो है उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो बाबा। और बाबा पे और निश्चय हो गया। मैं आई, मुझे ऐसे लगा कि पूरा पूरी पूरा जो लोग हैं दुनिया के, वो सारे के सारे एक कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। वो कब जागेंगे?
और धीरे धीरे और प्यार बढ़ता गया बाबा से। और फिर स्कूल में थी और छोटे छोटे ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने लग गई मेरे, जैसे बाबा तो मैजिक वैंड का काम करने लग गया। और ऐसे हुआ कि किसी के स्कूल, किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती थी, कोई मुझे आके बोलता था निधि मैम ऐसे मेरी मदर इन लॉ, और मैं उसको यही बोलती थी। मैं बोलने लग गई कि मैंने उसको बोला कि तुम अपनी मदर इन लॉ को बहुत अच्छी सी वाइब्रेशंस दो कि वो बहुत अच्छी हैं। और धीरे धीरे और वो इतनी खुश रहने लगी, इतने चेंजेस आ गए उनके रिलेशनशिप में। मेरी नेक्स्ट एक कलीग थी, मेरे साथ बैठी थी, वो कहती थी कि निधि मैम मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला तो सुबह 4 बजे उठ और रोज़ ये बोलना कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जगह, और आज वो बहुत वेल प्लेस्ड है। वो इतनी खुश हुई, इतना थैंक्स बोला, और मैंने बाबा को थैंक्स बोला। और एक और मेरी फ्रेंड, एक और एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी फ्रेंड के पेपर्स क्वेश्चन आंसर शीट्स गुम हो गई और वो रोने लगी। तो स्कूल में तो अगर जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन आंसर शीट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि तू बोलना कि मिल गई हैं, मेरी आंसर शीट्स मिल चुकी हैं, मिल जाने वाली हैं। और वो घर गई, उसको वहाँ आंसर शीट्स मिल गई। तो धीरे धीरे बाबा से प्यार बढ़ता गया, धीरे धीरे बाबा के साथ योग बढ़ता गया। और बहुत सारी फिर अभी स्कूल, जब मेरे लास्ट लॉकडाउन से पहले ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरे को स्कूल छोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था। और बहुत सोचा मैंने, और फिर मैंने बाबा पे छोड़ा। और बहुत अच्छा सा डिसीजन था कि मैंने लॉकडाउन से पहले छोड़ा। और मैं बहुत रिलैक्स, क्योंकि इतने साल कभी अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दिया था, बहुत टायरिंग था। तो बहुत अच्छा फैमिली के साथ टाइम बिताया, और घर में भी सब मानने लग गए। रिलेशनशिप्स इतने सुंदर हो गए अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने घर वालों के साथ। और इवन सब धीरे धीरे, इवन मेरा भाई भी मुझे बोलने लग गया कि अपने पापा को बोलना कि ये काम कर दे। तो धीरे धीरे सबको मुझे देखकर इतनी पॉजिटिविटी आई, इतना ज़्यादा विश्वास हो गया बाबा पे। और अभी मैं अभी कुछ दिन, लास्ट वीक ही मैं मुझे गोल्डन चांस मिला, दीदी ने ग्रुप का नाम ही गोल्डन चांस लिखा था, बनाया था, और सच्ची में गोल्डन चांस था। इतने लोग बाबा के बच्चे हैं, और मुझे मौका दिया कुछ थोड़े से बच्चों में बाबा के पास जाने का। मधुबन अभी लास्ट वीक होकर आई मैं, और वहाँ की तो अलग ही हवा है। जाते टाइम दीदी ने एक लाइन बोली कि इतना कोरोना का सबको फियर था, और दीदी ने बोला कि सिर्फ ट्रेन में ध्यान रखना। जाने से पहले सरिता दीदी ने एक लाइन बोली कि ट्रेन में ध्यान रखना, बस अपने आप को बचा के रखना, बाकी फिर तो अपना ही घर है। सच्ची ऐसे लगा जैसे हम घर में सेफ़ होते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही सेफ़ लगा। सोचा भी नहीं कोरोना के बारे में, एक बार भी सैनिटाइज नहीं करे हाथ कोई, और इतने लोग भी थे, कोई कोई डर नहीं था, क्योंकि बाबा, सिर्फ बाबा ही साथ था। और इतना अच्छा हमारा ये रही जर्नी। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और क्लासेस अटेंड करी, और जैसे कि ज्ञान गंगा में नहाए, और जैसे कि फिर उसके बाद क्लासेस अटेंड करी बहुत सारी, रामनाथ भाई की। सुबह मुरली रिविज़न होता था, और उन्होंने बताया कि कैसे मुरली को रिवाइज़ करना है, कैसे हमने रोज़ उसको 5 बारी उसको अपने पॉइंट्स लिख के दिन में 5 बार उसको याद करना है। और उससे मैं करने लग गई। आने के बाद इतने अच्छे चेंजेस आए। मुरली पढ़ती थी, समझती थी, पर इतना ज़्यादा मुरली का मंथन अब करने लग गई, और इतना अच्छा लगने लगा। जूही दीदी साथ गई, छोटी सी मेरी बेटी की उम्र की होंगी जूही दीदी, और ऐसे लगा जैसे जैसे माँ किसी की पालना करती है, ऐसा इतना प्यार। उससे पहले जूही दीदी को मैं इतना जानती नहीं थी, लेकिन ऐसे उन्होंने हमें रखा कि जैसे हम छोटे बच्चे हैं और वो एक माँ है, और वो इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी बच्ची, और बहुत अच्छा लगा। और बाबा, ये सब बाबा के कितने छोटे छोटे बच्चे, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर हैं, जो मतलब बाबा ही सब कुछ है उनका। और बहुत ही पावर है उस बाबा में। और आज मुझे लगता है
और फिर हम सुबह सुबह योग कराया सूरज भाई जी ने। हम सब सूरज भाई जी से मिलने गए पर्सनली, और इतना मज़ा आया, इतनी दृष्टि ली उनसे। उसके बाद शाम को सूरज भाई की क्लास थी, तो ऐसे था कि जैसे एक वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकल के धुल के आता है ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम भी एक कहीं किसी वॉशिंग मशीन में अंदर जाकर और बाहर आ गए हैं। तो बाबा का आने के बाद पुरुषार्थ और बढ़ गया, और मतलब खुशी इतनी हुई मुझे आने के बाद वहाँ से, कि ऐसे लगा कि पहले तो था कि मैं तो बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, ये और विश्वास हो गया कि बाबा ने मुझे इतने सारे बच्चों में अपने घर बुलाया, अपनी पालना दी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा भी मुझे प्यार करता है, और इतनी खुशी हुई मुझे कि बाबा का प्यार पाके इतने चेंजेस, लाइफ सॉर्ट है, बिल्कुल सॉल्व है लाइफ, इतना अच्छा लगा। और ऐसे जैसे वापसी आ रहे थे, तो हम जैसे, मेरे को याद है मेरी डॉटर जब हम घर जाते थे तो कहती थी मम्मा घर नहीं जाना, मम्मा अभी घर नहीं जाना। तो हम मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, अभी घर नहीं जाना, बस अभी ऐसे लग रहा था कि लास्ट डे, मतलब मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, उस हवा से निकलने का। और बस वापस आए, और पुरुषार्थ बढ़ गया, और बाबा से प्यार बढ़ गया। और बस अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर बाबा ना होता तो क्या होता, अगर बाबा ना होता तो मैं कैसे जीती, अगर बाबा ना होता तो कैसे लाइफ चलती। तो बस बहुत ही अच्छी सी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। एक एक दीदी का मैं थैंक्स करती हूँ यहाँ पे, शालिनी दीदी, जूही दीदी, भाई साहब, सुषमा दीदी, सरता दीदी, सब, रीना दीदी, और एक एक दीदी का मैं थैंक्स करती हूँ जो मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया। और थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। ओम शांति।